राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप लोगों को पता है कि कल जो है 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, पितरों की विदाई हमें किस तरह से करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये चीज़ जानना कि हमारे पितृ जो है पितृलोक से जो है धरती पे आते हैं 15 दिन के लिए, जो कि हम उनकी सेवा करते हैं, उनको जल देते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जो भी हमसे बनता है अपने यथाशक्ति के अनुसार उतना हम करते हैं। लेकिन पितरों की विदाई किस तरह से करनी चाहिए, चलिए आज वो भी जानते हैं। कल सर्वपित्र अमावस्या है तो बहुत ज़रूरी होता है, जिसके पितृ प्रसन्न रहते हैं उसके घर में आप देखिएगा सुख शांति रहती है, उसके घर में कभी वंश वृद्धि की बाधा नहीं आती है। जिसके घर में जो है पितृ जो है प्रसन्न रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पितरों की विदाई बहुत ज़रूरी है करना। पितरों को पहले पितृ अमावस्या है, जैसे मान लीजिए आप श्राद्ध किए हैं तो उन लोगों के लिए, जो लोग नहीं किए हैं, जिसको श्राद्ध की तिथि का पता नहीं रहता है, उन लोगों के लिए भी अगर वो श्राद्ध किए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी उनको श्राद्ध करना है। और किस तरह से करना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, गंगा जल थोड़ी सा, जिस स्नान आप करते हैं जिस जल से, उस जल में थोड़ी सा गंगा जल डालें, थोड़ी सा तिल डाल के आप जो है स्नान करें। हो सके तो आप जो है पूरे परिवार के साथ इस जल से स्नान करें, बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर आप जो है एक लोटा ले लीजिए, लोटा कोई भी हो, चाहे तांबे का हो चाहे पीतल का हो, आप ले सकते हैं। उसमें एक लोटा जल भर लीजिए और भरने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठ जाना है। जल में थोड़ी सा गंगा जल, काला तिल, थोड़ी अगर मिले तो गाय का कच्चा दूध डाल सकते हैं, काला तिल, सफ़ेद पुष्प, हो सके तो चंदन अगर आपके पास है तो चंदन ले लीजिए। और इस तरह से हाथ में जो है, हाथ में कुशा की पैंती होती है, कुश देखे होंगे आप या नहीं, आपको मिलता है मार्केट में। अगर राशन की दुकान पे आप अगर उससे मांगेंगे तो वो ज़रूर, हर जगह अभी तो मिल रहा है। अगर मान लीजिए बहुत लोग बाहर रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, तो राशन की दुकान पे आपको ज़रूर मिल जाएगा अगर वहाँ पता लगाएंगे तो। क्योंकि हमारे घर में खुद आया है, तो मेरे हस्बैंड लाए हैं, तो मुझे पता है कि हो सकता है राशन की दुकान पे आपको मिल जाएगा। और वो जो है कुछ हाथ में अगर पैंती बना के देता है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से और अंगूठा से उसको दबा लीजिएगा, दबा के और जो है 3 बार जो है आप अपने पितरों को जो है जल दे दीजिए। इसके बाद इसमें अनेक तरह के नए नए व्यंजन बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान बना करके जो है श्राद्ध करनी चाहिए। गाय, पहले जब हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करने के बाद हमें भोजन नहीं करना है। गाय को, कुत्ता को, और एक जो है मान लीजिए चिड़िया चिरंगुर हैं उनको, और इस तरह से 5 जो है भोजन, एक ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को आप भोजन करा दें, मतलब 5 जीवों को जो है भोजन हमें निकालना चाहिए। तो अगर ब्राह्मण मिलते हैं आपके यहाँ तो आप उनको भोजन करवाइए यथाशक्ति, अगर नहीं मिलते हैं तो आप सीधा भी उनको जो है एक आदमी 2 आदमी का भोजन, जितना सर्वप्रथम आपके उपरांत है और ये समझ जाते हैं कि एक आदमी का इतना भोजन है, उतना आप जो है पंडित जी को भोजन सीधा भी ले जा कर के दे सकते हैं। मान लीजिए घर में पंडित जी आते हैं तो ठीक है, अगर वो घर पे सीधा लेने भी आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी मंदिर में भी दान दे सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपके मान लीजिए गाय मिलती है तो आप गाय को भी जो है खिला सकते हैं। इस तरह से करने से, और हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जो है हमें सर्वपित्र अमावस्या का पूजन करना है। जो भी आप श्राद्ध करते हैं, जो भी श्राद्ध तर्पण करते हैं, वो चीज़ हमें जो है दक्षिण मुंह करके ही करना है। और इसके बाद जब हम भोग लगा लेंगे, उनको भोजन कर लेंगे, तो हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। शाम के समय जो है एक दीपक, चाहे तिल के तेल का हो चाहे सरसों के तेल का हो, वैसे अगर 5 दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं है तो एक दीपक ज़रूर आपको जलाना चाहिए। वो भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उसमें थोड़ी सा काला तिल डाल लीजिए। और डालने के बाद जो है आप शाम के समय घर के बाहर अगर हो सके तो जला सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप ऊपर जो है जाके छत पे भी जला सकते हैं, नहीं तो आप बालकनी वगैरह में भी जला सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि दीपक का मुंह जो है, लौ जिधर निकलती है वो जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगनी चाहिए।
कि हे पितृदेव, अगर आप इस धरती पे आए हैं 15 दिन के अंदर, अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई होगी, पूजा करने में कोई गलती हुई होगी, आपके सेवा में अगर कोई कमी हुई होगी तो उसको क्षमा करिएगा। जाते जाते आप हमें इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा परिवार जो है आपकी कृपा से सुखी और समृद्ध बने। हाथ जोड़ करके इस तरह से अपने पितरों से क्षमा याचना करना बहुत ही फलदायी होता है। सर्व पितृ अमावस्या आप देखिएगा कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर इस तरह से पितृ विसर्जन करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा उसके पितृ जो है जा करके पितृलोक में जो है सबसे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ प्रशंसा करते हैं, वैसे ही पितृलोक में जो है पितृ भी आपस में ये चर्चा करते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह से आप जो है सर्व पितृ अमावस्या जरूर करिए। इस दिन दूध से बनी हुई चाय भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन भोग लगाना चाहिए, जैसे मान लीजिए दूध से बनी खीर का, चाहे दूध से बनी सेवई बना सकते हैं आप। इस दिन कढ़ी बनाना चाहिए, उड़द की दाल का बड़ा बनाना चाहिए, कढ़ी बड़ी बड़ा भी बनाना चाहिए। और इस तरह से अनेक तरह के व्यंजन बनाना चाहिए। आपके पितर जो चीज़ खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पिता माता पिता नहीं हैं, तो आप उनको पता है कि वो चीज़ अगर आप देखे होंगे तो उनको पता होता है कि उनकी पसंद की क्या चीज़ है, उसको आप बना के जो है सर्वपितृ अमावस्या में आप जो है श्राद्ध करिए। इस तरह से करने से हमारे जीवन में देखिएगा अनेक तरह से जो है बाधाएं दूर हो जाती हैं, अनेक तरह की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और अनेक तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप लोग इस तरह से सर्वपितृ अमावस्या का जरूर पूजन करिएगा। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को 100 लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त जो भी छोटी छोटी उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो इस तरह से आप लोग सभी लोग जो है सभी के घर में सर्वपितृ अमावस्या जरूर होती है, तो आप इस तरह से ज़रूर करिएगा। देखिएगा कि आपके पितर बेहद प्रसन्न होंगे आपसे। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।